हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट, सी टेट तथा सुपर टेट से संबंधित वर्गमूल एवं घनमूल से संबंधित मैथ के प्रश्नों की। तो अगर आप यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, यदि x और y दो पूर्णांक इस प्रकार हैं कि √xy बराबर 10 हो तो x प्लस वाई का मान नहीं हो सकता। देखिए, इसमें दिया गया है कि ये x और y दो पूर्णांक हैं और कह रहा है कि यहाँ पर √xy बराबर किसके है, 10 के बराबर है। तो हमें बताना है कि x प्लस वाई यानी x की वैल्यू और प्लस y की का मान नहीं हो सकता। तो हमें सबसे पहले निकालना है कि xy बराबर क्या होगा। तो जैसे xy बराबर इधर अंडर रूट है, जब यहाँ अंडर रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा और कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो याद रखना, जैसे अगर किसी नंबर पर अंडर रूट लगा है तो हमेशा, और यहाँ पर कोई नंबर ऐसे अगर दिया गया है तो अगर a बराबर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि √x इंटू वाई लिखा था बराबर 10 के, तो y बराबर किसके हो जाएगा, यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 के बराबर। अब देखिए, जैसे पहला ऑप्शन, अब इसको ऑप्शन से करेंगे। पहले ऑप्शन में दिया है क्या, 50। अब देखिए किसका मतलब x प्लस वाई, तो 50 और गुणे क्या करने पर 2, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 100। तो ये जो है मान हो सकता है, ये मान क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ 50 है और प्लस 2 किसके, 52 के, x प्लस वाई 52 और गुणा करने पर इन दोनों कितना है, 100 के बराबर। तो यानी कहने का मतलब x गुणे वाई कितना है, 100 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें कहा कि नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो 20 और फिर गुणे कितना, 5, तो 20 पंचे क्या होगा, 100 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब x कितना है, 20 है, y कितना है, 5, दोनों का गुणा कितना हुआ, 100। तो ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें बोला है कि कौन नहीं हो सकता है। जैसे 29 की बात करें तो 29 में क्या होगा कि 25 और गुणे कितना, 4, यानी 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 29, जोड़ने पर 29 आएगा। जैसे 20 प्लस 5 जोड़ने पर कितना आ रहा था, 25, तो 25 में हम 4 जोड़ेंगे तो 29 आएगा और गुणा करने पे कितना आएगा, 100 आएगा। ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ 50 का ऐसा कोई जोड़ा नहीं है जिनको गुणा कराने पे 100 आए और जोड़ने पर 50 आए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा कि x प्लस वाई का मान इसमें जो है 50 यही नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, 272 का स्क्वायर और -128 का स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा। यानी हमें इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो हमें पता है कि जैसे यहाँ पर एक सूत्र होता है कि a का स्क्वायर और -b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी एक ब्रैकेट में। अगर हम यहाँ पर इसको मान ले a और इसको मान ले b, तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर हो गया और ये b स्क्वायर हो गया। तो यहाँ जब मान रखेंगे तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 272 और प्लस कितना, 128, और फिर दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 272 माइनस कितना, 128। इस तरीके से कर लेंगे। अब देखिए, जब हम इसको जोड़ेंगे यानी 272 को 128 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 400 आएगा। और फिर यहाँ ब्रैकेट के बाहर गुणा लगा देंगे ब्रैकेट हटा के, यानी 272 माइनस 128 करेंगे तो आ जाएगा 144। अब कह रहा है कि हमें क्या चाहिए, वर्गमूल चाहिए, यानी इसका मान निकाल के हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। अब देखिए, हमें पता है कि 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 होता है, और 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12। तो कहने का मतलब वर्गमूल का जब वर्गमूल निकाला जाता है तो उसमें जोड़ा बनाया जाता है। जैसे 20 गुणे 20 तो कितना हो जाएगा, 400। तो जोड़े से एक बाहर आ जाता है, 20 बाहर आ गया। अब यहाँ 12 गुणे 12, तो यहाँ 12 गुणे 12 जोड़े में है तो एक 12 बाहर आ जाएगा। अब इसका गुणा करा लेंगे तो आएगा 12 दूनी 24 यानी 240। तो यहाँ पर हो गया 272 स्क्वायर और -128 का स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, 240 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, √64 माइनस 3 √64 यानी 64। कहने का मतलब हमें 64 का वर्गमूल निकालना है और फिर -64 का घनमूल निकालना है। यहाँ पर 3 लिखा है तो इसका मतलब हो गया कि 64 का घनमूल निकालना है, और यहाँ पर अंडर रूट लिखा है तो इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालना है। तो हमें पता है कि 64 का वर्गमूल जो होता है, जैसे हम यहाँ पर 64 का वर्गमूल निकालेंगे
तो हमें इनका मान बताना है, वर्गमूल निकाल के घनमूल से घटा के जो है हमें मान बताना है कितना आएगा। तो हमें पता है कि 64 का वर्गमूल क्या होता है कि जैसे √64 है तो 8 × 8, तो 8 है 64 हो गया, और माइनस, और ये कितना होगा 64 का घनमूल यानी 4 × 4, 4 चौक 16 चौका 64। अब देखिए वर्गमूल में जोड़ा बनता है तो जोड़े से एक अंक बाहर आ जाता है, ठीक, √ हट जाता है। फिर माइनस, और घनमूल में क्या होता है, घनमूल में जो है वो त्रिक बनता है, तो 4 × 4 यानी 4 की त्रिक है ये, तो यहाँ पर हम 4 बाहर कर लेंगे। तो 8 से 4 को अगर माइनस करेंगे कितना आएगा 4। तो ये इनको हल करने पर जो मान कितना है वो 4 आया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पर अगला प्रश्न है -0.08 का घनमूल क्या है। तो यहाँ पूछा गया है कि -0.008 का हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, हमें घनमूल चाहिए। तो हमें पता है कि अगर हम इसको घनमूल निकालेंगे तो पहले इसको हम किस में बदल लेंगे, भिन्न में, यानी -0.008। जब इसको हम बदलेंगे तो 8 बटे हो जाएगा कितना, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 3 स्थान पे लगा है तो यानी 3 0, तो हो जाएगा 8 बटे 1000। अब देखिए हमें पता है कि हम जब इसका घनमूल करेंगे तो 8 किसका घनमूल है, यानी 2 × 2 × 2, ये इसका है, और कितना है ये 10 × 10 × 10 का है ये घनमूल। तो यहाँ पर हम इस जोड़े से क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, कहने का मतलब त्रिक बन गया, घनमूल में त्रिक लिया जाता है, तो 2 की त्रिक बनी है 10 की त्रिक, और बटे कितना 10, और साथ में क्या रहेगा माइनस, यहाँ पर हमने माइनस ले लिया। अब देखिए -2 बटे 10 को जब हम चेंज करेंगे तो आ जाएगा 0.02, 0.2, यही इसका क्या होगा, उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 0.0625 बटे 5 का सरलतम रूप है। तो हमें इसको जो है सरलतम रूप में लिखना है। तो यहाँ पर जैसे दिया है 0.0625 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, और फिर बटे 5 कर देना है। तो यहाँ पर जब हम 0.0625 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 0.25 आएगा, और फिर बटे क्या कर देना है, 5 कर देना है, यानी 0.0625 का हमने लिया वर्गमूल, और वर्गमूल जैसे यहाँ पर लेंगे 0.0625 का वर्गमूल निकालने के लिए हम पीछे से बनाते हैं जोड़ा, ऐसे पीछे से जोड़ा बना लेंगे। अब देखिए इस दशमलव को क्या करेंगे, हटा देंगे, यानी 0 यहाँ लगा देंगे। अब ये दशमलव क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए हमें यहाँ पर 0 अच्छा है पहले जोड़े में, तो हमें ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि ताकि हमें ऐसा वर्ग लेना है ऐसे नंबर का ताकि ये 6 से छोटा आए, 6 से बड़ा ना हो। तो हमें पता है कि 2 दूनी 4, तो यहाँ पर अगर गुणा कराएंगे 2 दूनी कितना आएगा, 4 आएगा। अगर 3 लेंगे 3 3 9, तो यहाँ पर इन नंबर को जोड़ लिया जाता है, ये हो गया 4, इसमें से ये घटाएंगे 2, फिर 5। अब देखिए फिर अगर इसके बगल ऐसा नंबर लिखना है ताकि गुणा कराने पे 225 आए या उससे कम आए, तो अगर हम 5 से इसमें करा देंगे 45 में, तो 55 25 5 चौक 20 2 कितना 22, और ये पूरी तरह से कट गया, यहाँ पर 5 उतार लेंगे तो कितना आ गया 0.25 बटे 5। अब देखिए यहाँ पर दशमलव लगा है, हम इसको ऐसे काट नहीं सकते, दशमलव हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम करा देंगे ऊपर नीचे 100 से गुणा, और जब 100 से ऊपर गुणा कराएंगे तो ये गुणा होने के बाद कितना हो गया 25 हो गया, और ये 5 गुणे कितना हो गया 100, और फिर इसको काट देंगे 5 के 5 55 25, यानी 5 बटे 100। और जब हम इसको चेंज करेंगे दशमलव में तो 0 यानी 2 अंक है, तो 2 अंक के बाद यानी दशमलव लगा देना है, तो आएगा 0.05, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है संख्या 0.0000529 का वर्गमूल निकालना है। यहाँ पर हमें इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल हमें इसका निकालना है, तो वर्गमूल निकालने के लिए हमें जैसे यहाँ पर दिया है 0.0000529। अब हमें वर्गमूल निकालने के लिए हमें पीछे से नंबर का जोड़ा लिया जाता है। इस तरीके से हमने बना लिया जोड़ा। अब देखिए यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे और फिर बना लेंगे जोड़ा। अब यहाँ देखिए 0 लगा है, तो यहाँ 0 यहाँ कर देंगे, तो 0 कम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0 का डबल जोड़ा है, तो एक 0 यहाँ पर आ जाएगा, यानी 0.0 हो गया। अब यहाँ देखिए 0.5, ये भी जोड़ा ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया 0.5। हमें यहाँ ऐसा पहाड़ा पढ़ना है, हमें यहाँ ऐसी संख्या का वर्ग लेना है ताकि 0.5 आए, या फिर जो है
उससे छोटा आए। तो अगर हम 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी कितना आएगा, 4 आएगा। अगर 3 का करेंगे 3 दूनी 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो 9 नहीं चाहिए, हमें 4 चाहिए। तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 दूनी 4, यानी 2 का हमने 2 बार गुणा किया तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। और इसमें से इसको घटाए तो 1 2 9 आ गया। अब हमें इसके बगल ऐसा नंबर लिख के गुणा कराना है ताकि 129 आए या उससे जो है कम आए। तो अगर यहाँ पर हम कितना ले लें, हम 3 ले लेंगे। जैसे 3 के गुणा 3 में कराएंगे तो आ जाएगा 3 तिहाई 9 और 3 चौक 12। तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो यहाँ पर 3, तो कितना आया, इसका वर्ग कितना आया, 0.023, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी हमें बताना है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताना है। तो हमें पता है, हम ऐसे जब सवाल दे तो सबसे पहले हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो 5 बार 9 लिख देंगे तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और हमें क्या बताना है, पूर्ण वर्ग बताना है। तो इसके लिए हमें इसका क्या निकालना होगा, वर्गमूल। जैसे वर्गमूल निकालने के लिए हम बनाते हैं पीछे से जोड़ा, इस तरीके से बना लेंगे जोड़ा। फिर यहाँ अब देखिए, हमें यहाँ पर देखिए 2 का जोड़ा बन गया, लेकिन 9 यहाँ पर अकेला जोड़ा बना है। तो 9 यहाँ अकेला है, तो हमें ऐसे वर्ग लेना है ताकि 9 आए या 9 से कम आए। तो जैसे 3 का अगर हम वर्ग लेंगे तो आएगा 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9। इस तरीके से लिख लेंगे। ये 9 से 9 कैंसिल और ये जुड़कर कितना हो गया, 6। और यहाँ पर अगला जोड़ा उतरेगा तो कितना उतरेगा, 99। अब हमें ऐसा पहाड़ा यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है ताकि उसी नंबर से गुणा करने पर 99 आए या 99 से कम आए, 99 से ज़्यादा ना हो। तो अगर हम 2 यहाँ ले लेंगे, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, तो आ जाएगा 124। इसलिए यहाँ लेंगे 1 ले लिया हमने। तो 1 का और इसी नंबर से हम करा देंगे गुणा। तो 1 1 के 1 और 1 छक्का 6। तो यहाँ पर आ गया, कितने आया, 8 और 3। अगला जोड़ा उतारेंगे कितना आ गया, 99। अब फिर देखिए, अब फिर क्या करना है, इसको जोड़ लेंगे। हम जो है गुणा करते जाते हैं और जोड़ते जाते हैं। अब यहाँ ऐसा नंबर लेना है ताकि 3899 आए या इससे कम आए। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 6 ले लेंगे। अगर हम 6 ले लेंगे तो 3899 से कम आएगा तो आ जाएगा 3756। अगर 7 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए इसको घटाएंगे 3, फिर यहाँ 9 से 5 घटेगा तो 4, यहाँ 1। ये देखिए ये हमारा क्या आ गया, शेषफल बच गया। अगर यहाँ पर हम जोड़ेंगे 12 3 और ये 6, ये नंबर ये ज़्यादा है और ये कम है। अब देखिए अब यहाँ क्या करेंगे कि इसका अब यही जो है हमें जो है यानी 5 अंकों की बड़ी सी संख्या से जो शेषफल आया है उसे हम क्या करेंगे, अगर हम घटा देंगे तो हमें 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया और ये 99 उतार लेंगे। तो यानी 99,856 यही क्या होगा, 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 99,856। अगला प्रश्न है, यदि √6 बराबर 2.45 हो तो √2 बटे 3 √3 का मान बताइए। तो यहाँ पर दिया है कि √6 बराबर 2.45 हो तो √2 बटे 3 √3 का मान बताना है। तो यहाँ हमें इसको क्या करना है, इसी को पहले सरल कर लेना है। जैसे √2 है और फिर 3 √3 है, तो हमें जो है क्या करना है, परमेयीकरण कर लेना है। परमेयीकरण का मतलब होता है कि अगर हर अंडर रूट में दिया है तो अंश और हर में उसी नंबर का हम क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं। तो यही क्या होता है, परमेयीकरण। क्योंकि यहाँ √3 दिया है तो ऊपर भी हम अंश में भी √3 का गुणा और फिर हर में भी √ का गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर √2 है और √3 है, दोनों पर √ लगा हुआ है तो ये हो जाएगा √6, यानी 3 दूनी 6, √ के अंदर जो है गुणा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ 3 है और यहाँ पर √ और √ का गुणा होता है तो √ हट जाता है, तो यहाँ आ गया 3। याद रखना, जब भी √ में कोई संख्या हो और उसका अगर गुणा हो और समान होना चाहिए संख्या, ये नहीं कि जैसे यहाँ पर √2 था और √3 था तो इसमें √ नहीं हटेगा क्योंकि यह समान है, गुणा हो जाएगा लेकिन √ नहीं हटेगा। लेकिन यहाँ पर समान संख्या है √3 और गुणे √3, तो यहाँ पर आ गया 3। अब देखिए मान रख देंगे, √6 का मान दिए कितना,
2.45 और यहाँ पर इसका गुणा 3 3 9। अब देखिए, अब इसमें भाग देंगे 9 से 245 में, यानी 2.49 में हम 9 से भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ दशमलव के पहले 2 है। तो इसलिए क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे, दशमलव आगे कर लेंगे, 0 लगा के दशमलव लिख देंगे। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27 ज़्यादा हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 और 24 से हम 18 घटाएंगे तो आएगा 6 और मिलके हो गया 65, 9 7 63 हो गया, 9 7 63। अब यहाँ 63 से हम घटाएंगे 65 से, 65 से 63 घटाएंगे तो आएगा 2, दशमलव लगाए 0 बढ़ाएंगे भी, 9 दूनी 18। यही 3 अंक तक इसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। और इसमें जो है ऑप्शन दिया है 0.272 जो कि हमारा आया है 0.272, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न दिया है 6125 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण घन बन जाए। यानी 6125 को हमें बताना है किस संख्या से गुणा करना है कि ये पूर्ण घर बन जाए। तो इसके लिए हमें 6125 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड लिखना है। और अभाज्य गुणनखंड लिख के हमें ये पता करना है कि किसका जो है ट्रिक बन रहा है, किसका ट्रिक नहीं बन रहा है। तो जिसका ट्रिक नहीं बन रहा है, अगर वो उसकी संख्या 2 है तो हम वही एक नंबर से अगर इसमें गुणा करा देंगे तो ट्रिक बन जाएगा वही नंबर और ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो 6125 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका आएगा 5 गुणे 5 और गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। ये क्या हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब यहाँ देखिए 5 का ट्रिक बन गया लेकिन 7 का ट्रिक नहीं बना। तो कहने का मतलब अगर हम इसमें 7 का यही अगर गुणा करा दें तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण घर बन जाएगा, क्योंकि 5 का यहाँ घन बन रहा है लेकिन 7 का घन नहीं बन रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, 7 का गुणा करा देंगे तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, पूर्ण घर बन जाएगा। तो यही 7 इसका क्या होगा, उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा।